हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम भारत की जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसे राज्य की कैपिटल सिटी है जो भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में शामिल है। एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर के लिए ये जगह भाई किसी जन्नत से कम नहीं मानी जाती यार। यहाँ आकर आप ट्रैकिंग का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस ले सकते हैं और साथ ही ये एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे भारत में सूरज की पहली किरण पड़ती है। और साथ ही यहाँ है एक गंगा लेक जो पहाड़ों के ऊपर बहती है भाई। और इस जगह का नाम यहाँ के एक किले पर रखा गया है और किलों को सदियों पुराना माना जाता रहा है। दोस्तों, ये जगह भारत की उन जगहों में शामिल है जहां आदिवासी परंपरा आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर ईटानगर की। तो चलिए एक साथ चलते हैं ईटानगर के सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला यही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी वेकेशंस के लिए भारत की किसी जगह को अपनी विश लिस्ट में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल ईटानगर को अपने विश लिस्ट का हिस्सा बनाना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों ने अरुणाचल प्रदेश का नाम तो सुना ही होगा ना। अरे सुना ही होगा यार। बस इसी स्टेट की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर को नेचर हेवन माना जाता है। ये हिमालय के उत्तरी छोर पर स्थित हिमशैल और दक्षिणी भाग पर ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों के साथ में बसा हुआ है। ये राज्य एक तरफ से चीन समेत 3 देशों से भारत की सीमा रेखा बनाता है, जिनमें भूटान और म्यांमार भी शामिल है। और इस शहर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन पता है कितनी? 60,000 है यार। जबकि ईटानगर का लैंड एरिया 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भारत के लगभग सभी राज्यों के लोग यहाँ ईटानगर में देखने को मिल जाते हैं। ईटानगर का नाम 14वीं या फिर 15वीं सदी में बने ईटा किले से लिया गया है। ईटानगर की स्थापना 1915 में एक छोटे से गांव के रूप में की गई थी। 20वीं शताब्दी में शहर का नाम बदलकर ईटानगर कर दिया गया और नए केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के रूप में इसे शामिल कर लिया गया। दोस्तों, ईटानगर को लेकर सबसे खास बात यह है कि ये भारत के इकलौते उन जगहों में शामिल है जहाँ सदियों पुरानी आदिवासी संस्कृति अभी भी बरकरार है। यहाँ के झरने, हरी भरी वादियाँ और आकर्षक पहाड़ अपनी सुंदरता की कहानी बयां करते हुए नजर आते हैं। जैसे एक बार देखने और यहाँ घूमने के बाद हर कोई इस जगह पर लौटकर फिर से आना चाहेगा यार। लेकिन ईटानगर की एक चीज है जो सबसे खास है और वो है यहाँ का किला। ये किला कोई आम किला नहीं है बल्कि पूरे ईटानगर की शान माना जाता है। इस फोर्ट को जाना जाता है ईटा फोर्ट के नाम से। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसी फोर्ट के नाम पर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का नाम रखा गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि ईटा फोर्ट का निर्माण 14वीं या फिर 15वीं शताब्दी में शुतिया राजवंश ने किया था। अगर आपको ईटानगर के इतिहास के बारे में करीब से जानना है ना तो आपको यहाँ घूमने के लिए जरूर आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लंबी छुट्टी बिताने का मन है तो इस शहर को बिना सोचे समझे अपनी वेकेशंस का हिस्सा बना सकते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है यहाँ के लोग और ईटानगर का कल्चर। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं और आपको यहाँ आने के बाद और यहाँ के कल्चर का हिस्सा बनने के बाद एक समय के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरी जगह पर आ गए हो यार। इस शहर में रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा तिब्बत, भूटान और म्यांमार से आई आबादी के लोग देखने को मिल जाएंगे। ईटानगर की अपनी कोई भी आधिकारिक भाषा नहीं है और यहाँ के लोग हिंदी भाषा में ही बात करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि ईटानगर का हमेशा से ही चीन के साथ में विवाद रहा है और इस जगह को चीन अपनी जगह बताता रहा है यार। काफी सालों पहले ईटानगर में विकास भी नहीं था, लेकिन नई सड़कें, इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण के साथ हाल के दशकों में शहर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है। ईटानगर को पूरे अरुणाचल प्रदेश का सेंटर ऑफ एजुकेशन माना जाता है क्योंकि यहाँ कई बड़े विश्वविद्यालयों के साथ में रिसर्च सेंटर और कॉलेजेस भी हैं। इन सबके साथ में ईटानगर कई बड़ी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ईटानगर को बेहतरीन जगह माना जाता है और जिस चीज के लिए लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे आते हैं उसका एक बड़ा कारण है एडवेंचर्स स्पोर्ट। हर साल लोग अपने वेकेशंस में यहाँ पे फिशिंग, राफ्टिंग करते हुए दिखाई दे जाते हैं। ट्रैकिंग लवर्स के लिए तो भाई ईटानगर से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता यार। ये जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और आपको ईटानगर में कई ऐसी जगह मिल जाएंगी जिससे आप ट्रैकिंग का पार्ट बनाकर ईटानगर की ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, ईटानगर को आदिवासियों का घर भी माना जाता है। वैसे तो पूरे अरुणाचल प्रदेश में आपको कई सारी जनजाति देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अगर ईटानगर की बात करें ना तो यहाँ रहने वाली न्यासी जनजाति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रदेश की कुछ दूसरी जातियों में आदि, अपटानी, बुगुन, जिम्पुंगो, मिश्मी, मोनपास, टैंगिन, खंभा आदि है। हर जनजाति अपनी अपनी परंपरा और रीति रिवाजों का पालन करती है। लगभग सभी जनजाति की अपनी अपनी वेशभूषा और गहने होते हैं। ठीक वैसे ही इस जनजाति के लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अपने कल्चर से जुड़ी हुई चीजें बनाते हैं। दोस्तों, भारत में अगर सूरज की पहली किरण कहीं पड़ती है ना तो कहाँ? ईटानगर में यार। ईटानगर में आपको मॉन्यूमेंट्स के अलावा नेचर का ये अजूबा भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सनराइज की पहली किरण को महसूस करना है ना तो ईटानगर आपका इंतजार कर रहा है। इस जगह का इतिहास महाभारत और रामायण से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। ईटानगर इसलिए भी खास है क्योंकि इस एक ही जगह पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे आदिवासी लोग, मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम, सेब के पेड़, कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशनल हब और पता नहीं क्या क्या भाई। एक तरह से भारत की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल अरुणाचल प्रदेश के खाने की बात करें तो इस प्रदेश का खाना भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी
ज्यादा प्रसिद्ध है। और जब बात ईटानगर की होती है तो इस कैपिटल सिटी में आपको बनती हुई दिख जाएंगी पूरे राज्य की सबसे पॉपुलर टेस्टी डिशेस। यहाँ के लोगों को चावल और इससे बनी चीजें सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। चावल के दीवाने तो आपको यहाँ पे हर गली कोने में मिल जाएंगे। और अरुणाचल के लोग गर्म कोयले के ऊपर खोखले बांस में चावल पकाते हैं और ये चावल एक अलग ही तरह का स्वाद देता है, एकदम मस्त वाला यार। आपको अगर सबसे टेस्टी बैम्बू शूट ट्राई करना है ना तो ईटानगर इसके लिए सबसे बेस्ट जगह है यार। बैम्बू शूट में मीठा और खट्टा स्वाद होता है और इसे सरसों और लहसुन का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसके अलावा आप पिका पिला, लूकटर पेहक और अपोंग जैसी डिशेस भी ईटानगर में जाकर ट्राई कर सकते हैं और सबके सब बहुत टेस्टी है यार। यकीन मानिए दोस्तों, आपको यहाँ की बनी हुई हर डिश इतनी टेस्टी लगेगी ना कि आप अपने यहाँ का लोकल फूड भी खाना भूल जाओगे, बोलोगे हाँ यार यही चाहिए। दोस्तों अगर आपको फेस्ट और इवेंट्स का हिस्सा बनना पसंद है ना तो ईटानगर में आपको ये करने के चांसेस भी आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पूरे साल त्योहार और इवेंट्स का आयोजन होता रहता है और ईटानगर की जीरो वैली में हर साल काफी ग्रैंड लेवल पर म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्ट में पूरे अरुणाचल प्रदेश के साथ दूसरे देशों से आए हुए लोग भी शामिल होते हैं और इस फेस्टिवल का आयोजन सितंबर के महीने में किया जाता है जो करीबन एक हफ्ते तक चलता है। देश और विदेश से आए हुए कई बड़े कलाकार इस फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं और जिस मौसम में जीरो म्यूजिक फेस्ट का आयोजन किया जाता है उस दौरान वैसे ही यहाँ टूरिस्ट की संख्या काफी ज्यादा रहती है। इसलिए इस फेस्टिवल में आपको आमतौर पर भीड़ भाड़ देखने को मिल ही जाएगी। आप संगीत में सब कुछ भूलकर बस झूमना चाहोगे तो एक बार इस फेस्टिवल में जरूर शिरकत करें। फेस्टिवल मॉनसून सीजन में होता है तो अपने साथ रेनकोट और गम बूट्स जरूर साथ लेकर जाएं। बेहतर होगा कि आप टिकट्स पहले से ही बुक कर लें जिससे आपको कोई भी तरह की असुविधा का सामना ना उठाना पड़े। इसके अलावा दोस्तों न्योकुम इस जगह रहने वाली निशी जनजाति का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार को ईटानगर में रहने वाले आदिवासी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं यार, जिसकी गूंज पूरे अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। ये त्योहार करीबन 2 दिन तक चलता है और इस दौरान निशी जनजाति के लोग अपने कल्चर और परंपराओं के अनुसार अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं और एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर एकदम मस्त तरीके से डांस करते हैं। साथ ही साथ इस त्योहार के दौरान कई तरह के खाने का सामान भी बनाया जाता है जो निशी जनजाति के लोगों की परंपराओं और इस त्योहार की मान्यताओं से ही जुड़ा होता है। इसके अलावा निशी कम्युनिटी बुरी बूट त्योहार भी उतने ही क्रेज के साथ में मनाती है जितना क्रेज न्योकुन को लेकर होता है। अगर कहा जाए कि ईटानगर फोर्ट के अलावा इस शहर की सबसे खास चीज कौन सी है जिसकी वजह से पूरा देश ईटानगर के नाम को जानता है तो यहाँ के जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम को वो जगह कहा जा सकता है। भले ही दोस्तों आपको सुनने में ये म्यूजियम आम सा लग रहा हो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। करीबन 48 साल तक पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें असम स्टेट म्यूजियम के अलावा ये एक और म्यूजियम था। अगर आपको पूरे प्रदेश का कल्चर देखना है ना तो ईटानगर के इस म्यूजियम में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको बताया जाएगा अरुणाचल प्रदेश का इतिहास और ईटानगर में रहने वाली जनजातियों के बारे में और बहुत कुछ बताया जाएगा। दोस्तों अगर ईटानगर के कुछ और सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट की बात करें तो यहाँ की गंगा लेक इस पूरे शहर के मोस्ट विजिटेड जगहों में से एक है जो नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत ही बेहतरीन झील है। ये झील ईटानगर से केवल 6 किलोमीटर दूर स्थित है और इस झील को लेकर एक खास बात यह है कि भले ही इसका नाम गंगा लेक हो लेकिन इसका गंगा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस झील का किसी भी नदी से कोई संबंध ही नहीं है और साथ ही साथ किसी भी नदी या झरने से नहीं जुड़ती है। साथ ही दोस्तों ये झील इसलिए भी खास है क्योंकि ये नीचे नहीं बल्कि पहाड़ के ऊपर बहती है। इस नदी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपको एक बेस्ट व्यू पॉइंट देखना है ना तो 50 सीढ़ियां चढ़कर आपको ऊपर जाना होगा जहां से देखने को मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश का एक ऐसा नजारा और एक ऐसा खूबसूरत व्यू कि बस आप देखते रह जाओगे। ये एक शांत और आकर्षक झील है जहाँ पे आप अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ पे आपको सुबह और शाम के समय में सबसे ज्यादा टूरिस्ट की भीड़ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि भारत के किसी भी राज्य में घूमने का सबसे सही समय अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का होता है और इन महीनों के बीच में मौसम ठंडा रहता है और घूमने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है। आप ईटानगर घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर अप्रैल महीने तक का ही होता है। वैसे ईटानगर कभी भी जाया जा सकता है, जब करे मन तब चले जाओ यार, लेकिन जून के महीने में यहाँ गर्मी बहुत होती है। चलिए अब आपको बताते हैं ईटानगर पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा। ईटानगर जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या सड़क किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं। डोनी पोलो हवाई अड्डा, जिसे होलोंगी हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, ईटानगर का एक घरेलू हवाई अड्डा है। इसके अलावा ईटानगर से 70 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ लखीमपुर एयरपोर्ट स्थित है जो ईटानगर के सबसे नजदीक है और आप किसी भी शहर से यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो। नाहरलागुन ईटानगर के सबसे पास का रेलवे स्टेशन है जो इस शहर से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बाय रोड ईटानगर पहुंचने के लिए गुवाहाटी से ईटानगर तक के लिए बहुत सी बस सेवाएं उपलब्ध हैं, यानी कि दोस्तों आप किसी भी तरह से आसानी से ईटानगर तक पहुंच सकते हो। अरुणाचल प्रदेश रुकने और खाने पीने का खर्च 7 दिन का लगभग 40,000 से 45,000 के बीच में आएगा और इस बजट में आप ईटानगर के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश की यात्रा कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी ईटानगर और इससे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। भले ही ये जगह बाकी कुछ जगहों के मुकाबले इतनी ट्रेंड में ना हो लेकिन फिर भी इस सिटी का कोई जवाब ही नहीं है यार, खूबसूरती के मामले में, टेस्ट के मामले में और बहुत
बहुत कुछ यार। एक ऐसी जगह जिसे एक्सप्लोर करने के बाद आपको ना एक नेक्स्ट लेवल का अनुभव होगा। आप में से अगर कोई ईटानगर या फिर अरुणाचल प्रदेश से है तो यार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, और ईटानगर के बारे में आपको कौन सी चीज सबसे खास लगती है ये भी बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।